जोहार साथियों। सहायक आचार्य को लेके सबों के मन में अलग अलग ख्याल चल रहे हैं और आखिर सहायक आचार्य का भविष्य क्या होगा। सहायक आचार्य में अभी तक रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 30 दिन तो हो गए हैं, अभी तक रिव्यू पिटीशन नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ चला गया। उन सब बातों को आज मैं आप लोगों के क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए हैं, उसका भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, आज सभी को लेके चर्चा हम करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 30 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा उससे ऊपर कुछ सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग आपके पैसा लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पैसा लेके भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका जो लीगल पॉइंट होगा उस पर ही बहस होगा, उस पर ही काम हो रहा है। ताकि अच्छा आप ज़रा सोच लीजिए कि वैसे जैसे तैसे वकील कर लेते और केस कर देते, अगर आप हार जाएंगे तो आप लोग भी कहते कि हम लोग हार गए। तो इसीलिए जब तक कोई लीगल पॉइंट नहीं मिलेगा, जब तक अच्छा से पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक केस कैसे होगा। और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही केस होने जा रहा है, आप लोग वेट ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा लोग लेके चला गया, जेटेट वाले सीटेट को भड़का भी रहे हैं कि पैसा लेके चला गया। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। सिर्फ पैसा ही सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हो भाषा का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही कैंसिल होने वाला है, बहुत जल्द। इसके पहले पंच परगनिया कुरमाली उर्दू का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसी तरह हो का भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और आने वाले समय में बहुत सारे दोस्त हैं जो साइंस का जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, जेटेड वाले खुद अब केस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जेटेड वाले हैं जो उनका कहना है कि मेरा सिलेबस जो है टफ था साइंस का, इसीलिए हम केस करेंगे। और किसी किसी का इजी था तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सब केस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एसएसटी वाले जो सोशल साइंस के लोग हैं वो भी केस कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग हैं जो केस करने वाले हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी प्रक्रिया लंबी चलेगी, इतना आसान है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप कितनों भी नेता मंत्री से लीजिएगा, आपको आश्वासन हमेशा मिलता रहेगा। आप लोगों का आश्वासन तो 2016 जब से आप जेटेट दिए उसके बाद से मिल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं गलती आप लोगों का भी है, 2016 जेटेट वालों का भी है, नहीं तो यह नियुक्ति हो जाती। और सरकार का तो गलती है ही, अगर 2016 में जेटेट लिया, 2018 में नियुक्ति निकाल देता तो क्या होता। मैं मानता हूँ 26,000 सीट पर नहीं निकाल सकता था, 10,000 सीट पर निकाल देता तो आराम से हो जाता। लेकिन सरकार की भी गलती है, आप लोगों की भी गलती है। और बहुत सारे लोग हैं जो सीटेट भी पास नहीं है, जेटेट भी पास नहीं है, वो 8 साल से जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, उन लोग भी ये केस कर रहे हैं कि 8 वर्ष से हो गया, जेटेट नहीं हुआ तो अब केस होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे केस होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सहायक आचार्य का जो भविष्य है ना, बिल्कुल अंधकार है, बिल्कुल अंधकार है। बहुत सारे लोग हैं जेटेट वाले जो चाहते हैं 2013 नियमावली 12 नियमावली के तहत अपना नियुक्ति चाहते थे, वो भी अब चाह रहे हैं कि नियुक्ति रद्द हो जाए, क्योंकि उनका सपना पूरा नहीं हुआ 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत। तो वो चाहते हैं कि यह नियुक्ति रद्द हो जाए, कि हम इसमें पढ़ नहीं पाएँ, अगर हम पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। हम इस आशा में रह गए कि 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि जो लोग 2016 जेटेट वाले हैं उसमें से भी 50% लोग चाह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। पारा के बहुत सारे साथी हैं वो चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो था वो भी हटा दिया गया। तो बहुत सारे पारा टीचर यह सोच रहे हैं कि अब हम फेल कर जाएंगे, तो भी चाह रहे हैं कैंसिल हो जाए। और जो साइंस में जिनका एग्ज़ाम टफ था वो तो अब चाह ही रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। आप ज़रा सोचिए, अभी उर्दू का एग्ज़ाम होगा, पंच परगनिया का एग्ज़ाम होगा, कुरमाली का एग्ज़ाम होगा, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आप लोगों से। अब हिंदी वाले बहुत कम मार्क्स लाएँ, उनका वैसे भी मार्क्स बहुत कम आ रहा है। और अभी पंच परगनिया और कुरमाली वाले एग्ज़ाम देंगे वो 95 लाएंगे, और हिंदी वाले 50 से 60 मार्क्स लाएँ, तो 40 मार्क्स तो वही एक्स्ट्रा ला रहे हैं उसी में से वो। तो आप समझिए ऐसे भी मेरिट से बाहर है। इसीलिए जितना लेट होगा, मेरा बोलने का मतलब है जितना लेट होगा उतना इस वैकेंसी में डिले होगा। और कहीं से यह नज़र नहीं आ रहा है कि अभी तत्काल सरकार एग्ज़ाम लेने जा रही है पंच परगनिया कुरमाली हो भाषा का। अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, आप कुछ भी कर लीजिएगा।
उसके बाद जो सीटेट वाले तरफ से जो केस हो रहे हैं तब तक उसका भी डिसीजन आ जाएगा। और इस तरह से कह सकते हैं कि जेटेट और सीटेट दोनों का भविष्य अंधकारमय है। दोनों का, जेटेट वाले लगातार 2016 से कोशिश कर रहे हैं फिर भी उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। सीटेट वाले 2016 से लगातार ही सोच रहे हैं कि कम से कम 2016-20 के बाद से हर जो लोग 20 के बाद बीएड किए वो तो चाह ही रहे थे कम से कम एक बार जेटेट हो जाए। चलिए 4 साल 16 के बाद तुरंत अगर नहीं होगा जेटेट तो अलग बात है, लेकिन 2020 के बाद जो लोग भी पास किए हैं बीएड वो चाह रहे हैं कि जेटेट हो जाए। लेकिन 5 वर्ष हो गए फिर भी अभी तक नहीं हुए, और 2016 से जोड़ेंगे तो 9 साल हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी हालत में यह जो वैकेंसी है इस पर ग्रहण लग चुका है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह वैकेंसी, मैं तो यह नहीं कह सकता कि रद्द हो ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वैकेंसी रद्द हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लीगल पॉइंट हैं, बहुत सारा बात है जिस पर कोर्ट में डिसीजन आना बाकी है। आप देख लीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जीत जाने के बाद आप सोचेंगे नियुक्ति हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप जिस मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट गए आप निश्चित रूप से वहाँ जीत गए, लेकिन इसमें मैटर तो बहुत सारे हैं ना। अभी आप देख रहे होंगे हर सब्जेक्ट का जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो तुरंत ज्वाइनिंग दे देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो मैटर अलग था, ये मैटर अलग है। आप इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सब पॉइंट अलग अलग हैं और सबका बहस अलग अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कोर्ट, हाई कोर्ट, गूगल है, आप जिसे जितना पूछेगा उतना ही जवाब मिलेगा। आपने वहाँ यह तो नहीं बोला कि आउट ऑफ सिलेबस था, वहाँ बोलने का आपका अधिकार भी नहीं था। आप जिस बात पर गए वहाँ निश्चित रूप से जीत गए। तो यहाँ दूसरे पॉइंट पर केस हो रहे हैं, उस पर जजमेंट आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा सहायक आचार्य में वेट करने की ज़रूरत है। आप देखिए आगे सहायक आचार्य का भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।